मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग बुलाई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मंत्रियों की देखिए महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। तो यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मीटिंग कॉल की है। सीएम योगी ने मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। कहा यह जा रहा है कि उपचुनाव की तैयारी को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर इस मीटिंग को बुलाया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए लगातार चुनाव के नतीजों के बाद से एक्शन में दिख रहे हैं, पहले से ज्यादा एक्शन में दिख रहे हैं। लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है, इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, जहां पर कमी है वहां पर भी निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से हैं। अब उपचुनाव को लेकर के देखिए लगातार मुख्यमंत्री प्रयासरत हैं और इसी संदर्भ में मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है और यह बैठक 11 बजे सीएम आवास पर होने जा रही है। डिटेल्स के लिए रजनीश पांडे का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी इस मीटिंग को लेकर के सीएम आवास पर सुबह 11 बजे होने जा रही है? देखिए, लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद लगातार मंथन और मीटिंगों का दौर जारी है और कभी दिल्ली में मीटिंग हो रही है, कभी लखनऊ में हो रही है और आज जो लखनऊ मीटिंग हो रही है उसमें 10 सीटों पे जो उपचुनाव होना है उस लिहाज से उन प्रभारी मंत्रियों को बुलाया गया है, जिनके इस बार जिम्मेदारी दी गई है कि ये सीटें आपको जीत के भारतीय जनता पार्टी की झोली में लाना है। तो उसी को लेके सीएम क्या रणनीति होगी, फीडबैक लेंगे, उनके साथ मंथन करेंगे, क्योंकि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की बहुत हद तक ये 10 सीटें एक फ्यूचर बनाएगी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि यह 10 सीटें हम जीत के एक मैसेज देने का कोशिश करेंगे कि हम फिर से मैदान में आ गए हैं। और समाजवादी पार्टी की जो वो प्रोपेगेंडा लगातार संविधान के नाम पे फैला रही है तमाम ऐसे, उस पर कहीं ना कहीं वो एक करारा जवाब होगा। इसी लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तय किया कि मुख्यमंत्री के पास एक मीटिंग होनी चाहिए जिसमें उन प्रभारी लोगों को बुलाना चाहिए जिनके जिम्मेदारी है 10 सीटें जीतने की। रजनीश, यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए भी अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए इतनी आसान नहीं होने वाली है राह, क्योंकि मुश्किलात बहुत सारी है। मसलन अगर कुंदरगी की बात की जाए तो यहाँ पर जियाउर रहमान बर्क हुआ करते थे। अंबेडकर नगर में कटहरी सीट पर समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है। कटहरी से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता लालजी वर्मा विधायक रह चुके हैं। फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट का भी जिक्र करें, यहां पर मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है। ऐसी ही कई सीटें हैं, जिसमें अयोध्या की बात भी की जाए, सबको मालूम है लोकसभा चुनाव में क्या हुआ। बीजेपी की राह इतनी आसान नहीं है। अवधेश प्रसाद की सीट पर बीजेपी को अपना पूरा दमखम दिखाना होगा। तो बीजेपी के लिए यहां पर एक ऐसी रणनीति तैयार करनी होगी जो अभेद्य हो और इस बार लोकसभा चुनाव में जैसा मुफीद नतीजे उनके हिसाब से नहीं रहे, वो नतीजे दोबारा से ना दोहराए जाएं, कुछ तब्दीलियां मिलें और बेहतर यहां पर नतीजे देखने को मिले। देखिए प्रीति, आपने जिस समीकरण की बात किया, अगर हम बर्ग की सीट की बात करें, मिल्कीपुर की बात करें, तो मिल्कीपुर का जो 2017 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था तो वहां भारतीय जनता पार्टी ने जीत फतेह किया था। जो सीटें होनी है उसमें अधिकतर सीटें पर समाजवादी पार्टी के कब्जा में रही। लेकिन अगर हम पूर्वांचल के अगर समीकरण जिस कटहरी की आपने बात किया तो वहां राजभर भाजपा के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी 2022 में चुनाव लड़ी थी और जाहिर तौर पर वहां राजभरों की संख्या तादाद अच्छी है। तो अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 2017 में बेहतर प्रदर्शन था, 2022 के लिहाज से शानदार रहा, लेकिन अब चूंकि उसी को लेके मंथन हो रहा है, कैंडिडेट बदले जाएंगे, चुनावी में जाति समीकरण का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण का एक बड़ा मुद्दा होता है, जिसके फेवर में होता है वही 2000 चुनाव भी फतह करता है। रजनीश, बीच में रोक रही हूँ आपको। एक सवाल ये कि ये जो 10 सीटें हैं इनमें से 5 बीजेपी के पास है, लेकिन 5 जो सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी के पास में हैं। अब लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद रहे होंगे, लेकिन बीजेपी की कोशिश होगी कि इन सीटों को भी खींचा जाए और समाजवादी पार्टी क्योंकि बेहतर नतीजों के साथ आई है, ज्यादा इस वक्त मजबूत इरादों के साथ मैदान में उतरेगी, तो मुकाबला इतना आसान नहीं होने वाला है। कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। इसको इस तरीके से समझा जाए क्या? आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी का वर्करों का जिस तरीके से विवाद चला, कहीं ना कहीं मनोबल गिरा हुआ है। ग्राउंड जीरो की बात बताते हैं, लगातार बीजेपी के वर्करों से बात होती है, एक मन में संशय फैला हुआ है। जिस तरीके से लगातार मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, नेताओं का बयान आ रहा है, कोई नेता कह रहा है कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, लेकिन संगठन के लोग जब थाने पर जाते हैं तो थानेदार द्वारा भगा दिया जाता है। लेकिन अब एक बूस्टअप का काम है कि अब भारतीय जनता पार्टी अपने एनर्जी अब अपने वर्करों में कौन सा ऐसा बूस्टअप डोज देती है
तो जाके मुकाबला करे। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि 2027 की लड़ाई हमारे लिए आसान है, अगर 10 सीटों पे हम विजय फतह कर लेते हैं। उसके लिए चूंकि कांग्रेस का रोल 2022 में चूंकि अकेले, तो कांग्रेस का भी मामला ठीक चल रहा है। हालांकि कांग्रेस के लोग जरूर कह रहे हैं कि हमको भी 2 सीटें चाहिए। लोकदल के जो कब्जे में सीटें रही, अगर एनडीए अलायंस की बात करें, लेकिन कुल मिला के जाति संतुलन के लिहाज से ही पार्टियां मैदान में जाएगी और समीकरण साधने की कोशिश होगी। कुछ ऐसे चेहरे भी होंगे जो भारतीय जनता पार्टी उन पे दाव खेलेगी। अगर हम अभी बात करें समाजवादी पार्टी की जो चर्चा है, अगर आपने मिल्कीपुर का नाम लिया, तो चर्चा है कि उनके अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत को लोग पार्टी चुनाव लड़ाएगी। ये तय हो गया है। लोग घूमना भी चालू कर रहे या मान के चल रहे समाजवादी पार्टी में तो अजीत ही कैंडिडेट होगा। तो पिछले 2017 में वहां गोरख बाबा नाम है, वो चुनाव लड़े थे, चुनाव इस बार हार गए थे। उनको भी लग रहा है कि पार्टी हम पे दाव खेलेगी, लगातार जा रहा है। तो इसमें संतुलन किसके फेवर में दूसरी जातियां के लोग जाते हैं, दूसरे मतदाता भरोसा करते हैं, उसका ही फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा या समाजवादी पार्टी को मिलेगा। लेकिन पूरी कोशिश होगी कि जाति समीकरण के लिहाज से ही कैंडिडेट दिया जाए। बहुत शुक्रिया रजनीश, विस्तार से तमाम स्थितियों के बारे में जानकारी देने के लिए। तो आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर 11 बजे मंत्रियों की बैठक बुलाई है और जो आने वाले उपचुनाव हैं उसके संदर्भ में पार्टी की रणनीति क्या होनी चाहिए, लिहाज से इस बैठक में मंथन किया जाएगा। दरअसल ये जो 10 सीटें हैं जिस पर चुनाव होने जा रहे हैं उसमें 5 बीजेपी के पास हैं, लेकिन 5 सीटें समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही हैं। अब ऐसे में क्योंकि पिछली मर्तबा दोनों के पास 5-5 थी, दोनों की ही कोशिश होगी कि चुनाव के नतीजों के बाद जो पिछले रिकॉर्ड थे उससे बदला जाए। यानी बीजेपी की कोशिश होगी कि 5 को बढ़ाकर के 10 किया जाए, तो समाजवादी पार्टी भी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बुलंद हौसलों के साथ मैदान में उतरेगी। मुकाबला दिलचस्प रहेगा, लिहाजा बीजेपी की आज महत्वपूर्ण बैठक मंथन मुख्यमंत्री के आवास पर।